कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें कि सिर्फ कैलकुलेशन हो, तो उस समय थोड़ा सा क्या होता है, स्पीड रुक जाता है। तो आपका स्पीड नहीं रुके, यदि आप कोई सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि सिंपल सा एक ग्रुप डी का आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत इजी इजी प्रश्न रहता है। और इजी इजी प्रश्न इतना रहता है कि अगर आप सोए भी हैं और प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का देख रहे हैं, तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि चलिए इसको हम सल्टा ही देते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा, सल्टा ही देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे करते 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 अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में क्या हो गया, एक ऐसा सवाल घुस गया जिसमें कि आपको उठ के पेन पेपर चलाने का नौबत आ गया या आ जाए। तो वैसे सवालों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या उसको बना के निकलना चाहिए? बोलिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं तो उसको बना के निकलना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो उसको बना के निकलना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो स्पीड ब्रेकर जो बीच में रास्ते में आता है ना, स्पीड ब्रेकर, तो वहाँ पे विद्यार्थी के पास या गाड़ी या कोई भी चालक के पास 2 ऑप्शन रहता है, चाहे तो ब्रेक मार के स्थिर से निकले और चाहे तो उसको क्या करे, जंप मार दे। भावना को समझ पा रहे हैं? तो चलिए, आपको क्या करना चाहिए, अगर कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल से संबंधित, तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो आज का सेट किया गया है वह प्रश्न है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फर्श का परिमाप और गुना क्या होता है, तो गुना होता है आपका ऊंचाई। याद हुआ? बोले फर्श का परिमाप गुना ऊंचाई, फर्श का परिमाप गुना ऊंचाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया? तो बोलिए ये कैसे होता है? तो बोलिए कि चारों दीवार क्या है आपका, बोलिए कि तो बहुत लंबा है, अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका अलग निकलेगा, इसका हो जाएगा, अगर ये दीवार का क्षेत्रफल निकाले तो इसका हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, सेम ऐसा होगा 2 इंटू। बात समझ पा रहे हैं? इधर इधर का निकालेंगे तो ये जो है लंबाई आपका किसका काम कर जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझ पा रहे हैं? तो उत्तर लोचा लफेड़ा में नहीं पढ़ना है, सीधा याद रखिए कि फर्श का परिमाप गुना ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फर्श का परिमाप गुना ऊंचाई। तो फर्श का परिमाप यहाँ दिया गया है 18 और ऊंचाई दिया गया है आपके पास 3 मीटर, तो 18 तिया 54 वर्ग मीटर। इस सवाल का क्या हो गया आंसर। कुछ सवाल तो ऐसा लॉलीपॉप होता है जो देख के ही आप मारिएगा 18 तिया 54, पेन पेपर का क्या ज़रूरत है, समझाने के लिए हम इतना बता रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसी टाइप का एक और सवाल है, उसको देखिए। प्रश्न का क्या है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है? देखिए, अब छत का क्षेत्रफल बोल दिया जाए या फर्श का क्षेत्रफल बोल दिया जाए या छत का क्षेत्रफल बोल दिया जाए, फर्श का और छत का दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये नहीं समझिएगा कि छत का क्षेत्रफल बोला तो छज्जा समेत जाके ऊपर से नापेंगे, नहीं, अंदर से नापना है, जो फर्श है वही छत है। ठीक है, ऐसा मान के ही चलना पड़ता है। तो देखिए, छत का क्षेत्रफल दे दिया गया है 600 और उसका लंबाई का अनुपात दिया है 3, चौड़ाई का अनुपात दिया है 2। ठीक है, तो हम छत का क्या करेंगे, क्षेत्रफल, ये जो 3:2 अनुपात है, इसका मान निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ पे मान दें कि इसमें 3x है, ये 2x है, समझ पाएँ, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये 3x लंबाई और चौड़ाई 2x, और ये क्षेत्रफल हो गया आपका, समझ पाएँ। तो ये कितना हो गया, बोले 3 दूना 6, 6 से ये 6 खत्म, कितना बचा 100, कितना बचा 100, और इधर हो गया आपका x स्क्वायर बराबर आ गया 100। तो बोलिए कि x का मान कितना होगा, बोलिए x का मान 10 होगा। कोई दिक्कत बोलिए यहाँ पर, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, x का मान 10 आ गया। तो बोलिए कि लंबाई कितना है, बोलिए 10 तिया 30, चौड़ाई कितना है 10 दूना 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब बताइए कि जब छत का लंबाई चौड़ाई आ गया, लंबाई चौड़ाई किसका आया, छत का, बोलिए ये फर्श का, बोलिए तो परिमाप कितना हो जाएगा, बोलिए परिमाप आयत होता है ना, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए। 30 और 20 50, 50 गुना 2 100, तो परिमाप निकल गया 100। ठीक है, और दिया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, तो परिमाप गुना ऊंचाई बराबर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो सवाल में 1500 के बराबर दिया गया। समझ पाए, ये डबल शून्य से ये डबल शून्य कट गया, एच का मान कितना आ गया, एच का मान कितना आ गया, बोलिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल को सोल्व करने में आपको, बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ये सब चुटपुटिया सवाल है, ये क्या है, चुटपुटिया सवाल है। अब जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न भी क्या है, काफ़ी अच्छा है। प्रश्न क्या है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना, चारों दीवार का क्षेत्रफल दे दिया, इसकी चौड़ाई, मिस्टेक हो गया, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है। चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बोला जाए तो b, चौड़ाई दे दिया है कितना है, बोले कि चौड़ाई है 8, और आपका दिया है क्या, बोलिए कि ऊंचाई दिया है, ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है 5, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी दे दिया है 220। तो पूछा है कमरे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल दिए दिया है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुना ऊंचाई। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, बोलिए परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है आयत का परिमाप, और इसको अगर हम ऊंचाई से गुना कर दें तो ऊंचाई 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एल का मान पूछा है, बी का मान यहाँ पे हम 5 रख दें, बोलिए एकदम बी का मान यहाँ से हम, बी का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 5 बोल रहे हैं, बी का मान जो दिया गया कितना दिया गया 8, बी का मान यहाँ पे हम 8 रख दिए। ठीक है, तो ये 2 और 5 मिल के कितना हो गया 10, और 10 से ये शून्य कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा, और ये जो है 8 आपका इधर आ जाएगा माइनस में, तो इधर जो एल बचा, तो एल बराबर कितना हो गया 22 माइनस 8, तो कितना निकल गया है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो है 14 24 2 22। इतना सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। तो चलिए, अब कितना नंबर क्वेश्चन है, लगभग चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, सिखाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्या है कि एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, एक कमरे के 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है, तो नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या हो जाएगा, बोलिए इसका चौगुना हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे होगा, देखिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या, अगर हम मान लेते हैं कि पहला दीवार है जो नॉर्मल है, इसका लंबाई l, इसका चौड़ाई b और इसका ऊंचाई ये, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, या जैसे एक फार्मूला से काम चला रहे थे कि फार्मूला आयत का परिमाप गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई और इंटू आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो बोलिए कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आयत का परिमाप गुना ऊंचाई लगा दिए। एक दूसरा कंडीशन है, समझिएगा, एक दूसरा कंडीशन आ रहा है कि यहाँ पे ये जो L है ये 2L है, समझ पा रहे, ये B जो है ये 2B है, और ये H जो है ये 2H है। हर चीज़ क्या है, इसके तुलना में दोगुना है। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, चले रहने दीजिए, इसको साफ लिख देते हैं कि 2H और इंटू एल प्लस बी। ठीक, अब अगर हम इसका निकालें तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, बोलिए ऊंचाई, ऊंचाई 2H है, और इंटू ऊंचाई इंटू 2 इंटू होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मंझली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऊंचाई और इंटू आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, होता है ना, बोले हाँ। तो ये हो गया आपका ऊंचाई, ऊंचाई के जगह पे 2H हम पहले ही चिपका दिए हैं। ठीक है, और ये 2 और एल का मान कितना, बी का मान कितना, ये भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि एल का मान कितना है और बी का मान कितना है। बोलिए एल का मान है 2L, एल का मान है 2L, बी का मान है 2B। यहाँ से 2 बाहर कॉमन निकाल देते हैं, तो 2H पहले से है, और यहाँ से अगर 2 निकल गया, ये 2 से गुना हो जाएगा। पहले हम समझ आते हैं बढ़िया से, ये 2 हम कॉमन निकालें तो अंदर बचा एल प्लस बी,
समझ पाए? अब इतना तुलना करना है, इतना तुलना करना है, कहने का मतलब 2h को छोड़ दीजिए और l प्लस बी को भी छोड़ दीजिए, ये 2h है और इंटू l प्लस बी को भी एक साथ छोड़ दिए, तो बाकी ये कितना बचा बाहर में, बोलिए 4। अगर इसका इससे तुलना कर दिया जाए 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, बोले इस संख्या को 4 से गुना कर रहा है। समझ पाएँ? तो जो खर्च होगा वह भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल में इतना करने का ज़रूरत है, बोलिए कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नाम का कोई चीज़ नहीं रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, लिखने में नहीं बन रहा है, सब सेटिंग चेंज हो गया है, लिखने में नहीं बन रहा है, क्या बोला जाए। चलिए ठीक है, प्रश्न क्या है कि 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? देखिए सबसे पहले खर्च कितना हुआ, बोले खर्च हो गया भैया आपका 6000 रुपया। तो 6000 रुपया का क्या आया, बोले कपड़ा आया, दरी आया, है ना। तो दरी जो है, दरी का कुछ अर्ज होता है, कुछ चौड़ाई होता है, बात समझ पाएँ। तो चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वह चौड़ाई देख के हमको नाप के नहीं देता है। चौड़ाई हर कपड़े का अलग अलग आता है, पैंट का अलग, शर्ट का अलग, है ना, सब चीज़ का अर्ज अलग अलग आता है। तो सिर्फ लंबाई नापता है, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो इस हिसाब से वह बोला है कि 50 रुपया प्रति मीटर, 50 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होता है, लागत लगता है। तो बोलिए इतना रुपया में कितना मीटर कपड़ा आया होगा, बोलिए कि कितना मीटर कपड़ा आया होगा। 1 मीटर का दाम है 50 रुपया, समझ पाएँ। 1 मीटर का दाम है 50 रुपया, तो 50 से जैसे हम भाग दिए तो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट गया आपका कितना बार में, बोलिए कि 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60, तो 120 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, 120 मीटर कपड़ा खरीदा गया होगा, समझे। तब ना 50 के दर से 6000 रुपया लग गया। बोलिए हाँ, 120 मीटर कपड़ा खरीदा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 120 मीटर जो कपड़ा खरीदा गया, तो इस कपड़े का तो क्षेत्रफल भी होगा ना, है कि ना। 120 मीटर तो ये लंबा है, तो कपड़े का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल पर, कपड़ा कैसा होता है, आयताकार, तो इस आयताकार कपड़े का अगर क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई दे दिए, ये कपड़े का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समझिए कि 120 मीटर में कितना क्षेत्रफल वाला कपड़ा हमारे पास खरीदा के आया। तो लंबा 120, चौड़ा कितना, बड़े 14 सेंटीमीटर में, सब मीटर में ये सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, एक डिजिट रखिए। ये 75 सेंटीमीटर में है ना, इसको 100 से भाग दे करके मीटर में बना दीजिए, तो ये कपड़े का क्षेत्रफल हो गया। तो बोलिए यही कपड़ा ना बिछा है कमरे में, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल, और वो जो क्या है 15 मीटर लंबे कमरे का दरी बिछाना है, तो ये जो कपड़ा बिछा, तो वही घरवा में ना बिछा होगा, वही जिस कमरे का बात हो रहा है। तो ये क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरा भी तो आयताकार होता है, तो वह भी लंबाई गुना चौड़ाई, इतना मीटर लंबा दिया है तो चौड़ा से ये हो गया, चौड़ा का मान यहाँ से हम निकाल देंगे। बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ये 0 0 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 15 पचे 75, और ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये 15 और 15 भी उड़ गया, तो बी का मान डायरेक्ट आ गया कितना, 6 मीटर। बात समझ पाएँ? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो अब ये क्वेश्चन जो है आपसे आराम से बनेगा, समझ पाएँ। प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं। प्रश्न क्या है कि एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी कागज 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया है। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? तो पहले ये बताइए कि 1040 रुपये का कागज खरीदाया ना, और 1 मीटर प्रति मीटर, 1 मीटर कागज का दाम कितना है, तो 8 रुपया, समझ पाएँ। 1 मीटर कागज का दाम कितना है, तो बोलिए 8 रुपया। तो कितना मीटर लंबा कागज खरीदाया, तो बोलिए 13 8 74 से, ठीक है, 130 मीटर, 130 मीटर लंबा कागज खरीदाया गया।
तो कागज़ का भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा कि 1040 रुपया में जो 30 मीटर 130 मीटर लंबा कागज़ खरीदाया, वो कागज़ भी तो आयताकार होता है, उसका भी कुछ अरज होता है, चौड़ाई होता है। तो उस टोटल कागज़ का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो कागज़ का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम आयताकार, आयत के फार्मूला से लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये और चौड़ाई दिया गया है 50 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए घपला करता है, सेंटीमीटर में देता है, तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो इतना मीटर क्या हो गया, कपड़ा कागज़ का क्षेत्रफल हो गया। समझ पाएँ? तो ये जो क्षेत्रफल थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि ये 0 और ये 0 और ये 0 कट गया, 13 पचे 65। ठीक है, तो 65 मीटर कागज़ टोटल खरीदाया गया। ये मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, 65 मीटर स्क्वायर टोटल कागज़ खरीदाया गया। और यही कागज़ नहीं कहीं, यही कागज़ ना कहीं साटा होगा। बोलिए हाँ। तो ये कागज़ का क्षेत्रफल बराबर वो कागज़ का क्षेत्रफल, मतलब ज़मीन का क्षेत्रफल। ये चारों दीवार का बोला, चारों दीवार का क्षेत्रफल यही ना होगा क्षेत्रफल, उस टोटल के क्षेत्रफल के बराबर। बोले हाँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जगह जो है उसको कागज़ साटना नहीं पड़ा है। समझ पाएँ? कुछ जगह कागज़ साटना नहीं पड़ा है क्योंकि खिड़की और दरवाज़ा है वहाँ पे। तो खिड़की और दरवाज़ा का जो क्षेत्रफल है उसको छोड़ दिया गया है, उसके बाद कागज़ साटा गया है। लेकिन अगर हम चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें खिड़की दरवाज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बोले हाँ आएगा। तो 65 मीटर तो सिर्फ कागज़ साटा, और 15 मीटर वैसा जगह है, 15 मीटर स्क्वायर, जहाँ की कागज़ नहीं साटा गया है। तो देखा जाए तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 65 5 70 10 80 मीटर स्क्वायर जो है चारों दीवारों का आपका क्षेत्रफल हुआ हकीकत में। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सवाल दिया है कि इसका जो है अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप 2x, ठीक है, क्या क्या दिया गया, इसके ऊंचाई 2x और अर्ध परिमाप 5x। समझ पाए? अर्ध परिमाप 5x। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तब ना 80 के बराबर करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप ये तो अर्ध परिमाप है 5x, इसको हम अगर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये पूरा अर्ध परिमाप से फुल परिमाप आ जाएगा। और ये हो गया परिमाप गुना ऊंचाई भी 2x। ठीक है, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो भैया 80 के बराबर दिया गया। ठीक है, ये 2 से कट गया, 2 पंचे 10 दूना 20, 20 चौके 80, x गुना x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। बात समझ पाएँ? x का जब वैल्यू आपका 2 आ गया तो आपसे पूछा है इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 2x। ऊंचाई कितनी है? 2x। और इस x का वैल्यू 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। बोलिए, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो का हर क्वेश्चन आपको समझ में आया? और अब बताइए कि इस सवाल को आप दोबारा बनाइएगा तो क्या होगा, आपके सामने स्पीड ब्रेकर अबे नहीं करेगा, आपका गाड़ी है ना नॉन स्टॉप चलते रहेगा। बात समझ पाएँ? चलिए, तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।